दो बहुत वेरीड सोसाइटीज़ हो गई है। एक वेरी हाई सोसाइटी जिसमें शायद करण जौहर उठते बैठते हैं, और एक जो असली इंडिया है। तो करण जौहर को ये समझना पड़ेगा कि वो जिस सोसाइटी और जिस सर्कल में मूव करते हैं वो दुनिया नहीं है। मुझे दुनिया का एक एग्जाम्पल दो जहाँ पर बच्चा अपनी माँ को पूछता आप शादी में खुश है कि नहीं। माँ बाप बच्चे को पूछे वो तो बात बनती है। तो ये कौन से लोग हैं, किस प्लैनेट से आए हैं, मुझे तो नहीं समझ में आया। और हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने ट्रेड एनालिस्ट और एक्सपर्ट श्री कुरुमल नाथा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्म व्यूअर में। दोस्तों, बहुत बड़ी बॉलीवुड की फिल्म रिलीज़ हुई थी पिछले हफ्ते। फिल्म का नाम है जुग जुग जियो J3। अनिल कपूर साहब हैं, वरुण धवन है, कियारा आडवाणी है, नीतू कपूर मैम जो बहुत दिनों बाद कमबैक भी कर रही थी। फिल्म रिलीज़ हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई जितना प्रमोशन हुआ इस फिल्म का, जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे सर, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म मानी जा रही थी बॉलीवुड की। बिल्कुल, एक्चुअली ये बहुत ही गलत किस्म से लिखी गई फिल्म थी, और मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा है कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज किस टाइप की फैमिली की कहानी है मुझे तो समझ में नहीं आया। बाप चाहता है कि 35 साल की शादी के बाद माँ को डिवोर्स करूँ। माँ को शौक लगता है, लेकिन 15 मिनट बाद माँ बोलती है एक्चुअली मैं भी इस शादी से थक गई हूँ, मुझे भी डिवोर्स चाहिए। उनका बेटा वरुण धवन अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहता है, केवल 5 साल शादी के हुए हैं। बहू भी चाहती है कि डिवोर्स हो जाए, और उनकी बेटी प्राजक्ता कोहली जिसकी शादी है वो ये नहीं तय कर पा रही है कि वो शादी जिस लड़के से हो रही है उसी से करे या फिर उसके एक्स बॉयफ्रेंड से करे। और बैचलरेट नाइट में उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है, दोनों स्मूचिंग कर रहे हैं। तो आपको लगता है, प्लस फादर का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आपको लगता है सारे लोग एक ही फैमिली में भर्ती हो गए, ये कहाँ की फैमिली है। और क्या है, हाई सोसाइटी में ये चलता होगा जी। लेकिन पूरी इंडिया हाई सोसाइटी नहीं है, और जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो बहुत कम संख्या में फिल्में देखते हैं, हिंदी फिल्में सिनेमाघर में देखते हैं। तो आप जिस ऑडियंस को केटर कर रहे हैं उनके क्या टेस्ट हैं, उनके क्या लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, और उनकी क्या दुनिया है वो तो दिखाओ ना। आप ऐसी भलती दुनिया दिखा रहे हैं। एक्चुअली मुझे क्या लगता है, दो बहुत वेरीड सोसाइटीज़ हो गई है। एक वेरी हाई सोसाइटी जिसमें शायद करण जौहर उठते बैठते हैं, और एक जो असली इंडिया है। तो करण जौहर को ये समझना पड़ेगा कि वो जिस सोसाइटी और जिस सर्कल में मूव करते हैं वो दुनिया नहीं है, वो इंडिया नहीं है। इंडिया अभी भी गांवों में है, इंडिया की सोच अभी भी ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स है। तो इस टाइप की हाई फाई फैमिली जिसमें डिवोर्स आम बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आए दिन होते हैं, ये हम इंडियन ऑडियंस को नहीं समझ आती है, नहीं आती। ओके, तो ये रीज़न है कि बहुत लोगों को ये कनेक्ट नहीं कर पा रही है। शायद ये भी वजह हो सकती है, उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मेट्रो सिटीज़ में मल्टीप्लेक्सेस हैं, वहाँ की ऑडियंस ज़्यादा आती है देखने के लिए, और इतनी स्टार कास्ट के साथ फिल्म बना दे रहे हैं। मेरा यही कहना है कि ये सोचना गलत है कि मल्टीप्लेक्स ऑडियंस है इसलिए उनको ये पसंद आएगा। मल्टीप्लेक्स ऑडियंस आज भी खाना ही खाती है ना। इंसानों को तो खाना नहीं शुरू कर दिया, जानवरों को, कुत्ते को तो कोई नहीं खा रहा है। लव लड़का और लड़की में ही हो रहा है ना, कोई जानवर और आदमी में तो नहीं हो रहा है ना। शादी किसी जानवर की किसी आदमी के साथ तो नहीं हो रही है। कहने का मतलब है कि हमारा रहन सहन थोड़ा बदल गया है, कपड़े पहनने का ढंग, कारों में किस टाइप की कार खरीदते हैं, ये सब चेंज हो गया। लेकिन एट द कोर हमारा दिल वही है। हमारा दिल इतना नहीं बदला, और हम इतने फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं हो गए जहाँ पर डिवोर्स आम बात है, फादर और मदर डिस्कस कर रहे हैं। फिल्म में एक डायलॉग है जहाँ कियारा आडवाणी वरुण धवन से कहती है कि क्या तुमने कभी बैठ के अपनी मम्मी से पूछा है कि वो इस शादी में खुश है या नहीं। मुझे दुनिया का एक एग्जाम्पल दो जहाँ पर बच्चा अपनी माँ को पूछता आप शादी में खुश है कि नहीं। माँ बाप बच्चे को पूछे वो तो बात बनती है। बच्चा माँ बाप को, आप कभी अपनी माँ से पूछेंगे आप इस शादी में खुश है कि नहीं। आप कभी अपने पिताजी से पूछेंगे। तो ये कौन से लोग हैं, किस प्लैनेट से आए हैं, मुझे तो नहीं समझ में आया, और इसलिए बिल्कुल कनेक्ट नहीं है। जी जी। बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं सर कि OTT पर आजकल लोग वेट कर रहे हैं कि हाँ थिएटर में रिलीज़ होगी, हम OTT पे देख लेंगे।
कहीं ना कहीं हमारी जो इंडस्ट्री है उसने एक ऑडियंस की आदत नहीं लगा दी है कि हम ओटीटी पर देखेंगे और इसलिए बॉक्स ऑफिस पे इतनी कलेक्शन नहीं हो रहे सर? ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे तो ऐसे लगता है बिना टाइम वेस्ट किए इंडस्ट्री के लीडर्स को बैठना चाहिए, पूरे इंडस्ट्री की मीटिंग बुलानी चाहिए और वापस कम से कम 6 या 8 वीक का गैप होना चाहिए। नहीं तो क्या हो रहा है, पहले 6 वीक का गैप था लॉकडाउन के पहले, अब वो गैप 4 वीक का हो गया, तो लोगों को लगता है छोड़ना अभी पिक्चर, इतनी महंगी टिकट कौन देखेगा, 1 महीने बाद तो आ ही रही है, 1 महीने बाद तो ओटीटी पर आ रही है, घर बैठ के फ्री में देख लेंगे। उस माइंडसेट से फिल्मों को ओपनिंग ही नहीं मिल रही है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जुग जुग जियो जैसी बड़ी फिल्म, धर्मा प्रोडक्शंस वाईकॉम 18 की फिल्म, अनिल कपूर, वरुण धवन, नीतू कपूर, कियारा अडवाणी इसके स्टार्स, बड़ी मेकिंग, आलीशान सेट्स, उस फिल्म के शोज पहले दिन कैंसिल हुए। आज जैसे हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग शो कैंसिल हुआ है, कभी सुना था? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल क्यों हो रहा है ये? क्योंकि लोगों को अब ये चाहत नहीं रही, जब तक कि पिक्चर की रिपोर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना हो वो सोचते हैं ठीक है ना, घर पे देख लेंगे 1 महीने बाद। 1.5 महीने 2 महीने का गैप हो तो लोगों को इच्छा होती कि नहीं यार बहुत टाइम है, चलो अपन थिएटर में देख लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ट्रेड वालों ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, आपने सुना सर का क्या मानना है, किस हिसाब से ये जो कलेक्शन हो रहा है इतना कम क्यों हो रहा है। सर ने पूरी अपनी बातें रखी हैं और फिल्म जो है क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रही हमारे साथ और क्यों ये बॉक्स ऑफिस पर भी कलेक्शन नहीं हो पा रहा, सारा अपडेट आपने सुना। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, क्यों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पा रही, जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर।